अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो लें जी, आपको दिखा रही हूँ कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये आज जो है ना स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को बाहर निकली हूँ, तो जो मौसम है वो देखे, रात को जो है ना वो सर्दियों की पहली पहली बारिश हुई है, वो भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो यह दिन को फिर इसी दिन जो है ना वो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, जो कि आपको पैगाम दे रही है कि सर्दियाँ आ गई ने, ते रज़ाइयाँ कट लो ते जैकटा पा लो। तो ये जो है ना वो अब सर्दियाँ आ गई हैं। अब साथ साथ अभी तो ये आपको दरख्त और पत्ते ग्रीन नज़र आ रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है सारे जो है वो झड़ जाएंगे, मतलब कि सही जो है ना वो विंटर की वाइब्स आएंगी। और ये जो माउंटेन्स अभी ग्रीन है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बिल्कुल जो है ना वो मिट्टी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, सारे पत्ते वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो है वो मौसम जो है इस तरह चेंज हो गया, तो काफ़ी सर्दी थी। एक दिन जो है इससे एक दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा ना वो जिसको कहते हैं ना मौसम में सही ठंडा था कि हाथ जो है वो फ्रीज़ हो रहे थे। तो यही था कि जो है ना वो बारिश होगी तो मौसम थोड़ा सा जो है ना वो ठीक होगा, मतलब कि सर्दी में थोड़ी सी कमी आएगी। खुश्क जो है ना वो मौसम ज़्यादा बीमारियां कर रहा था, और जो है ना वो सर्दी कर रहा था। मेरा अपना भी जो है ना वो गला तकरीबन 10 दिन जो है वो बिल्कुल आवाज़ चेंज और बंद रहा है ना, मौसम खुश्क होने की वजह से। तो अब ये है कि जो है वो बारिश हो गई है, अब जो है सुकून हो गया कि चलें, अब जो है वो जो है ना वो उस तरह से आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। बस जिस टाइम बच्चियां दी हल्की हल्की नोज़ी बहनी शुरू हो जाए तो रात को खांसना शुरू हो जाए, तो समझो कि सर्दियाँ आ गई ने। तो ये वेडनेसडे का है क्लिप, ये जो लास्ट वेडनेसडे गुजरा है, तो वेडनेसडे को ना इधर बुध वाले दिन जो है ना वो घर का कूड़ा लेने आते हैं। तो मैंने आपको वो दिखाया है कि वो लोगों ने ना इस तरह बाहर डस्टबिन रखी हुई हैं। ये वाली डस्टबिन जो है वो कौंसल देती है, छोटी छोटी, इसमें किचन की हैं। ग्रीन वाली जो है वो गत्ते की है, और ये ग्रे शापर जो आपका बाथरूम का और घर का कूड़ा होता है। तो जो फिर एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे गत्ता वगैरह अक्सर एक्स्ट्रा हो जाता है, आपकी चीज़ें वगैरह आती हैं तो वो फिर वैसे भी रखते हैं, तो वो ले जाते हैं। तो रात को ये सारी डस्टबिनें सब लोग अपने घर से बाहर रख देते हैं, तो सुबह दिन को जो है वो सारी खाली कर जाते हैं, और फिर जो है वो आप अपनी अपनी डस्टबिन उठा के ऊपर ले जाएं। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखें जी, मैंने भी जैकेट पहन ली है। तो जो है वो अब बस जैकेट और सॉक्स और क्या कहते हैं ग्लव्स, घर आई तो मैंने आते ही सफाइयाँ शुरू कर दी, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ ही आज सुबह नाश्ता कर लिया था, जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बचाया। तो मैंने कहा चले मैं वो ही खा लिया, तो इसलिए नाश्ता नहीं किया, और आते ही जो है वो घर के काम काज शुरू होगी। सर्दियाँ आ जान गर्मियाँ आ जान, साढ़े काम वो ही रहते हैं, वो ही सफाइयाँ तो वो ही कपड़े तो वो ही बर्तन तो वो ही खाना पकाना। मौसम चेंज हो जाता है लेकिन हमारे काम रूटीन के चेंज नहीं होते, बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है, यही काम है जी। जो है वो चेंज नहीं होंगे आपके, मौसम चेंज हो जाएगा, काम चेंज नहीं होंगे, वही बारियां मारनियां जे ते वही भांडे धोने जे। तो इसी तरह बस। तो मैंने इसलिए घर में आते ही जो है ना वो फिर मैंने जैकेट वगैरह उतारी, थोड़ा सा सांस लिया, तो मैंने कहा फटाफट से सफाइयाँ कर लूँ, क्योंकि 12:30 बजे बच्चों को लेना होता है, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए या आराम किया जाए। यही घर की सफाइयाँ करें, और उनके लिए लंच में जो कुछ उन्होंने हल्का फुल्का खाना है या जिस तरह भी वो बनाएं, तो जो है 12:30 हो जाते हैं। 12:30 उनको ले के आओ, फिर 2 बजे छोड़ के आओ, तो फिर जो है वो 4 बजे वापस। सारा दिन बस स्कूल आने जाने में जो है ना वो गुजर जाता है, और कई काम जो है वो घर के इसी तरह पेंडिंग रह जाते हैं, और टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए जो है वो मेरे व्लॉग्स भी कम ही आ रहे थे, वीडियो ही नहीं थी बन पा रही, कुछ तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, और कुछ जो है ना वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन कोशिश करती हूँ कि अब जो शुरू किया है, अपनी इतनी ऑडियंस बनाई है, माशाल्लाह से मेरे बिल्कुल थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो जो है वो 1K जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे बढ़िया ज़्यादा खुशी हुई है कि आप सब ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, और जो है वो मेरी वीडियो देखते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो मेरा चैनल जो है वो आगे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब थोड़े से बस सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो आप ज़रूर साथ साथ कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि जो वो मेरे थोड़े बहुत रह गए हैं वो 1K तक पहुंच जाएं। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है वो बनती रहे और अपलोड होती रहे, लेकिन बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो मैं कहती हूँ पता नहीं वो जो बड़ी यूट्यूबर्स हैं सब के बच्चे हैं कैसे मैनेज करते हैं, बड़ी हिम्मत है उनकी कि वो यूट्यूब को भी लेके चलती हैं और साथ घर का और बच्चों का भी सारा करती हैं। अब मैंने स्टार्ट किया ना तो मुझे पता चल रहा है कि बच्चों के साथ जो है ये काम काफ़ी मुश्किल है। टाइम निकालना और दूसरे नंबर पे फिर वीडियो को अपलोड करना, उसको वॉइस ओवर करना, ये सारा कुछ आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो चले, हिम्मत नहीं बंदे को हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जिस चीज़ का शौक़ हो, जिस काम का शौक़ हो, उसको लिए टाइम निकाल के या जैसे तैसे करके आपको वो करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे मेरे से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि आप इधर कैसे आई? तो मेरी शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड इधर थे, तो उनके पास इटली के डॉक्यूमेंट थे। तो जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने अप्लाई किया, 2011 में मैं जो है वो इधर आई थी। तो तब वीज़े बहुत आसानी से लगते थे, मतलब 6 मंथ में जो है वो इधर से हो गया था वीज़ा, और 6 मंथ ही पाकिस्तान में लगी थे। तब वो फेडेक्स का था ऑफ़िस, उधर आप पासपोर्ट जमा करवा के आते हैं तो उधर से जो है वो आपका वीज़ा जो है वो लगा के देते हैं, उसी ऑफ़िस से। वो गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह बड़े-बड़े शहरों में था। उधर ही जो है ना वो मैंने भी जमा करवाया था। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है वो आपके हस्बैंड के पास अपना या किराए का घर होना ज़रूरी है। तो इसी तरह वो मेरा वीज़ा लगा और मैं शादी के बाद इधर आ गई। और अब मैं जो है वो घर की थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो घर के बाहर तो अब जाना कम होता है बंदे का, सर्दी की वजह से खिड़कियाँ दरवाजे इतने नहीं खुलते। तो मेरा दिल करता है घर के अंदर अच्छी सी डेकोरेशन हो, ताकि आपको अच्छी-अच्छी जो है ना वो वाइब्स आएँ, और जो है ना वो आप स्ट्रेस में ना जाएँ। अपने घर को सर्दियों में इस तरह अच्छा-सा सेट करें, डेकोरेट करें, तो जो है वो पॉज़िटिव वाइब्स भी आते हैं और बंदे को अपने आप को भी जो है ना वो अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है। तो इसलिए जो है ना वो सब अपने-अपने घरों को साफ़-सुथरा रखें। अपनी जो है वो जिस तरह भी आपसे हो सकता है थोड़ा बहुत उसको डेकोरेट करें, और साफ़-सफ़ाई का ख़ास ख़्याल रखें। तो जब घर साफ़-सुथरा हो, मैनेज हो, ऑर्गेनाइज़ हो, सजा हुआ हो, तो बंदा खुद भी जो है ना वो पॉज़िटिव रहता है और उसमें एनर्जी जो है रहती है। और मुझे ये कैंडल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक तो इनकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, और दूसरा जो है ना वो अच्छा लगता है। इससे भी जो है ना वो आपकी सोच पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है, घर में कैंडल्स आप ऑन करें। तो मैं जो है ना वो डिफ़रेंट जो है ना वो खुशबू वाली बाय करती रहती हूँ, और जो है ना वो शाम को या सुबह जिस टाइम भी घर को क्लीन वगैरह करूँ, और शाम को जब बच्चे आ जाएँ तो मैं जो है ना वो ऑन करती हूँ, तो अच्छा फ़ील होता है। बच्चे आ जाएँ तो वो तो फिर बार-बार जो है वो बंद कर देते हैं। तो लेकिन ये है कि जब सफाइयाँ वगैरह करती हूँ ना तो फिर बच्चों के आने तक मैं ऑन रखती हूँ, और इस तरह बंदा खुद भी जो है ना वो खुश-खुश रहता है। तो कैंडल्स जो हैं वो एक तो इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है घर में, और दूसरा अच्छा लगता है। तो ये मैंने आपको पता है जब स्टार्टिंग में मैं इधर आई थी इस घर में, हम यूके से इधर आए थे, तो मैंने आपको दिखाया था कि ये कॉर्नर जो है वो खाली है, तो इसको मैंने डेकोरेट करना है। तो मैंने फिर ये इस तरह जो है वो सारा कर लिया। इसमें से मैंने न्यू चीज़ कोई भी बाय नहीं की मेरे घर में, ये सारी चीज़ें पहले ही थी। बस इनकी जगह चेंज की और कुछ इस तरह करके जो है मैंने इधर एक ये रखा, जो है वो कंसोल रखा, और इसके ऊपर जो है वो घर में ही पड़े हुए थे ये जो है डेकोरेशन पीस और फ्लावर्स वगैरह, वो रख दिए। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, वो लगाया। शूज़ रैक उधर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी एक इस तरह करके वो फ्लावर का पॉट रखा। तो इस तरह जो है इस तरह से जो है ना वो ये मेरी थोड़ी-सी जो है ना वो अच्छी-सी आ गई। तो ये देखिए लाइट बंद करके, तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ लग रही है, तो लाइट ऑन करके उस तरह। और ये लालटेन जो है ये मैंने इधर लगाई हुई है, ये मैं जब पाकिस्तान गई थी लास्ट टाइम, तो ये मैं अपनी नानों के घर उनसे मिलने गई थी, तो वो पता है गाँव में छत्तियाँ सी बनाई होती हैं, तो मेरी छोटी खाला ने उधर रखी हुई थी, तो ये मैं उधर से लेके आई हूँ, तब की मैंने जो है वो इधर लगाई हुई है। तो ये फिर ड्राइंग रूम में भी जो है वो सारे फ्लावर्स वगैरह साफ़ वगैरह किए सारा कुछ, और फिर मैंने कहा उसको भी सारा लगा दें, ताकि जो है ना वो इधर भी सारा जो है वो अच्छा लगे, डेकोरेट हो जाए। तो ये मैं फ्लावर लगा रही हूँ, ये भी मैंने जो फ्लावर्स हैं ये मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी। इधर तो ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना, इनकी एक जो है वो ना, इसके ऊपर जो 3 लगे होते हैं, पता नहीं 5 यूरो के या 6 यूरो के, वो एक ये टहनी सी मिलती है। लेकिन ये जो है ना वो मैं पाकिस्तान से ही, नीचे जो वाज़ भी है वो भी,
और ये फ्लावर वगैरह भी जो है ना वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो जब भी पाकिस्तान जाऊँ तो जो चीज़ अच्छी लगे ना तो उधर से ले आती हूँ। तो ये जो है वो जो उधर मैंने बाहर रखे हैं कॉरिडोर में वो भी सारे वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। ये वाले जो कैंडल स्टैंड है ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी। तो वो एक बात कि मुझे कैंडल्स अच्छी लगती हैं तो फिर मैं जो है वो इस तरह ये ढूँढती रहती हूँ कि मुझे मिल जाएँ और मैं लगाऊँ। मेरा दिल करता है बस घर में हर तरफ कैंडल्स ही कैंडल हो और मैं उनको ऑन रखूँ। एक तो खुशबू आए और दूसरा मुझे अच्छा लगे। किचन में भी ना मैंने अक्सर नोट किया कि जिस दिन मैंने किचन में पहले एक कैंडल रखी हुई थी कुकिंग करते टाइम ना एक कैंडल ऑन कर लेना, एक तो खाने की स्मेल पूरे घर में नहीं फैलती और दूसरा बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी तो मैंने नहीं लेकिन पहले मैं रखती थी पास तो मुझे अच्छा लगता था हंडिया बनाने टाइम या जब भी मैं किचन में काम कर रही होती थी। तो इधर भी इस कॉर्नर को भी मैंने जो है वो लगाया और इसमें भी कैंडल्स ऑन कर दी। अब जो सोफ़े का दूसरा कॉर्नर है उसके लिए जो है वो पड़ा हुआ था मेरे पास ना ये स्टैंड, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा ये वाला कॉर्नर भी जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। तो ये है कि मैंने पहले भी बताया ना अब सर्दियाँ हैं तो अब घर के अंदर जो है वो ज़्यादा सफाई और इस तरह रखेंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा। तो ये वाला था मेरे पास स्टैंड ये तो इसके इसमें भी मैं फ्लावर उस तरह के लगा दूँगी। वो मैं काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से ले गई थी। तो एक जो है वो गुलदस्ता इधर लगा दूँगी वो 3-4 जो कलर है और उसको भी जो है वो एक कॉर्नर में रख दूँगी। और इस तरह जो है वो हमारा घर प्यारा-सा डेकोरेट हो जाएगा। अभी सिर्फ़ ड्राइंग रूम और जो है वो कॉरिडोर को मैंने किया, अभी रूम्स जो हैं वो रहते हैं। इसके बाद ये सारा कर करा के तो जो है बच्चों के लिए लंच किया रेडी किया, तो फिर मैं बच्चों को जो है वो स्कूल लेने चली गई थी। तो लंच की मैंने आज नई वीडियो बनाई, आज मैंने कहा चलें ये जो घर का थोड़े बहुत काम कर रही हूँ, तो उसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो इसलिए वो जो है ना वो आज किचन की मैंने नहीं बनाई कि किचन में मैंने आज क्या काम किया है। तो ये देखिए ये इधर भी मैंने एक रख दिया है और ये जो है ये कैंडल स्टैंड जो है वो मैंने इधर से लिए थे, ये फ्लावर भी इधर से लिया था। तो ये कैंडल स्टैंड मैंने न्यू लिए थे तो इसके अंदर जो है ना वो छोटी जो है ना कैंडल वो इतनी नहीं अच्छी लग रही थी और उसकी इतनी ना वो नहीं आनी थी लाइट। मैं भी आपको ना ऑन करके भी दिखाती हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि मार्केट जाऊँगी ना तो इनमें बड़ी ला के रखूँगी, तो ये मैंने डाइनिंग टेबल पे लगाया है। तो इनमें बड़ी कैंडल्स ला के रखूँगी तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो मैं ऑन करके देखा तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही उसने लाइट दी। ज़ाहिर बात है वो बड़ा है ना, अभी इसमें तो आपको थोड़ा छोटा लग रहा है वीडियो में, इससे भी थोड़ा सही खुला-सा और बड़ा-सा है। तो इसमें मेरा ख़्याल है वो बड़ी ही अच्छी लगेगी। तो मैंने ट्राई किया जो मेरे पास घर में कैंडल्स पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको वैसे ऑन करके ट्राई करती हूँ कि कैसी लगेगी। लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी इतनी वो अच्छी नहीं आई ना। तो ये है कि आप ये मैंने डाइनिंग टेबल पे रख लिए हैं। जब आपका कैंडल लाइट नाश्ता खाना खाने को दिल करे तो आप इसको ऑन कर लें। ये देखें लगाई है लेकिन उस तरह से मुझे नहीं अच्छी लगी जिस तरह मुझे लग रहा है कि इसमें बड़ी जो कैंडल है वो अच्छी लगेगी। तो बड़ी ले आऊँगी अच्छी सी खुशबू वाली, एक तो उसकी खुशबू भी ज़्यादा अच्छी लगेगी और दूसरा जो है वो लाइट भी अच्छी आएगी। तो ये मेरे पास पहले का क्लिप पड़ा हुआ था, ये भी मैंने ऐड कर लिया जब मैंने टीमू से आपको शायद मेरे टीमू के जो आपको पार्सल ओपन किए हैं उसमें दिखाया था। ये किचन के लिए मैंने ये ना स्टिकर्स मंगवाए थे। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्यारे लगे हैं। तो मैंने ये लगाए थे तो मैंने ये भी क्लिप जो है ना वो आज ऐड कर दिया कि चले वो डेकोरेशन का कर रही हूँ तो ये भी आज ही आपको दिखा देती हूँ। तो ये पाकिस्तान में द्रास से और जो है ना वो इधर टीमू से ये मिलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं, शायद 1 या 2 यूरो का ही था। तो ये साथ ना वो आयज़ा मेरी हेल्प कर रही थी, उसने बटरफ्लाई उधर लगाई जहाँ तक उसका हैंड पहुँचता था, तो मैंने फिर जो है ना वो उठा के इधर लगा दी। तो साथ-साथ वो बच्चे भी लगे हुए थे, उनको भी जहाँ काफ़ी शौक है, कोई स्टिकर वाला काम हो ना तो बच्चे बड़े शौक से करते हैं। तो आयज़ा ये है कि स्टिकर लगाती है और फिर उतारती है, रोज़ उसकी यही ज़िद होती है कि मुझे ये उतार के दे दो। तो मैं कहती हूँ चलो ये नहीं उतारने, ये अब स्टिक हो गए हैं, ये नहीं साथ से निकलेंगे। तो वो रोज़ कहती है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर आपने भी ऑर्डर करने हुए हैं अपने किचन के लिए तो ज़रूर करें। पाकिस्तान आई थिंक दराज़ में से ना इस तरह के जो है ना वो मिल जाते हैं स्टिकर वगैरह। तो ये काफ़ी जो टाइलें सिंपल थी तो ये जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं ये सारा ना इस तरह वो बड़े तो मैंने पहले लगाए हैं, फिर ये साथ छोटे-छोटे लगाने
लगी हूँ, तो फिर मुझे याद आया कि वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैंने वो बाई किए थे तो मैंने लगाए हैं। और वो जो कॉरिडोर में जो वो मैंने 3 लगाए हैं वो भी मैंने टीमू से ही मंगवाए थे, तो वो भी काफ़ी उधर अच्छे लगे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं 1 के होने के लिए, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग भी सब्सक्राइब करें और मेरे 1 के कंप्लीट करें। तो बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने का, देखने का, और मेरे जो है वो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और अभी भी जो है वो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।